आज आप महिलाओं के लिए ही एक प्रोग्राम में पहुंची हैं और दिल्ली की महिलाओं के लिए जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में बजट पेश हुआ, पर आज भी आम आदमी पार्टी लगातार ये सवाल उठाती है कि दिल्ली की जनताओं को कुछ खास और महिलाओं को कुछ खास नहीं दे रही है। जब आम आदमी खास हो जाते हैं तो उन्हें जनता को खास मिलने वाली चीज़ों का पता नहीं चलता। 10 साल में आम आदमी पार्टी ने जिन योजनाओं के बारे में सोचा भी नहीं, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार, हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता हर योजना के लिए बजट निर्धारित कर चुकी है। चाहे वो महिला सम्मान की बात हो, बसों में महिलाओं को फ्री चलने के लिए दिल्ली की बहनों को जो सुविधा देनी है, आयुष्मान योजना है, और जल्दी ये योजनाएं जमीन पर भी होंगी। केंद्र सरकार के द्वारा लाए जाने वाले वक्फ बोर्ड को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सीधा कह दिया है कि इसी सदन में ये बिल पेश किया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं आरएसएस, योगी, मोदी देश के लिए खतरा है। क्या ओवैसी जी, आपकी सोच देश के लिए खतरा है। वक्फ बोर्ड बहुत ही पवित्र एक इच्छा के साथ दी गई प्रॉपर्टी होती है जो समाज की भलाई के लिए दी जाती है, लेकिन कुछ लोग उसको पूरे एक्ट को गलत इस्तेमाल करते हैं। आज भारत को ज़रूरत है कि भारत की जनता के लिए और मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए इस वक्फ बोर्ड का सही से इस्तेमाल हो, और इसके लिए देश में जो भी कानून बनाया जाना चाहिए वो बनाया जाना ही चाहिए और बनाया ही जाएगा। सौगातें मोदी को लेकर भी मैम तमाम विपक्षी पार्टियों को कहना हो, और ये कहना है कांग्रेस का भी कि अगर सौगातें ही देनी है बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को तो वक्फ बोर्ड को वापस ले लें, अधिनियम को वापस ले लें। क्या देना है ये सोचने के लिए देश की जनता ने तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पीएम बनाया है, दिल्ली में भाजपा की सरकार दी है, तो क्या देना क्या नहीं देना ये जनता और प्रधानमंत्री जी का भावनात्मक संबंध है। उनका परिवार है, वो अपने आप चिंता कर लेंगे। धन्यवाद मैम। देखिए, यहाँ पर और भी जो महिला हैं उनसे भी हम इसी सवाल को करेंगे कि आज जिस तरीके से मैम, आज आप दिल्ली की महिला हैं, दिल्ली की महिला और देश की जनता को लेकर असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से कह रहे हैं कि योगी, मोदी, आरएसएस देश के लिए खतरा है, क्या कहेंगे इस पर? योगी मोदी देश के लिए खतरा नहीं, उल्टा आशीर्वाद है, ऐसे मैं समझती हूँ, क्योंकि जब से वो आए हैं तब से बहुत परिवर्तन हुआ है और ये परिवर्तन जारी रहेगा। और योगी और मोदी ये हमेशा आएंगे, हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी आती रहेगी। क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार ये लोग जहर घोलने का काम करते हैं, बयानबाजी की जाती है कि कहीं ना कहीं देश में नफरत फैला रही है? वो कहावत है ना, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे, वही वाली कहावत है ये। जिन्हें अंगूर मिलते नहीं वो तो खट्टे बोलेंगे ही ना। लेकिन जब से ये आए हैं तब से बहुत सारा अच्छा परिवर्तन है। महिला नारी शक्तिकरण हुआ है। नारियों को जो 33% मिला है उसके लिए हम बहुत हैप्पी है, और सब नारी शक्ति जिंदाबाद। मैम, आज आप यहाँ पर आई हैं, आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वो भी एक महिला हैं, क्या कहेंगी मैम दिल्ली में किस तरीके से अब महिलाओं को एक उम्मीद है कि काम किया जाएगा? देखिए, मैं पहले तो अपना परिचय आपको दे दूं। मैं सीमा निगम, दिल्ली प्रदेश वाइस प्रेसिडेंट, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारी 27 सालों के बाद सरकार आई है जो, और उसमें एक महिला जो शक्ति किसे कहते हैं ना, कि एक महिला शक्ति और रेखा दीदी बनी है। हम सबको बहुत खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि एक महिलाओं को जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में और एक महिला बनी है, तो पूरी उम्मीद के साथ वो अपने पहले दिन से काम पे लग चुकी हैं। पूरे दिल्ली का राउंड कर रही हैं, 1 मिनट भी वो बहुत कम नींद ले रही हैं। जिस तरह से मैंने उनको बहुत करीबी से देखा है, और दीदी बहुत अच्छे काम कर रही हैं, और जितनी भी गड्ढे मुक्त सड़कें थी उसको मुक्त कराया जा रहा है। अब काम हो रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया आतिशी, और लगातार आम आदमी पार्टी सवाल उठाकर ये कहती है कि 1 लाख करोड़ रुपए का बजट सिर्फ दिखाने के लिए है, सब लगाया दिल्ली में कुछ नहीं। जैसे वो झूठे वादे करते रहे, उन्होंने क्या करा है? उन्होंने दिल्ली को देखिए क्या कर दिया है, एक बेहाल दिल्ली कर दिया। कभी सुना किसी देखा, या गलियों में गए, या कूचे में गए, या कि झुग्गियों में गए? आज झुग्गी की भी जितनी बहनें हैं वो बहुत खुश हैं, और जिस तरह से काम तेज़ी से हो रहा है, एक समय आएगा कि दिल्ली को आप लोग पहचान नहीं पाएंगे कि दिल्ली में किस तरह की, मतलब ये वही राजधानी थी जो आज से 10 साल में बिल्कुल जर्जर की तरह से हो गई थी। और आज हमारी देश की, हमारे दिल्ली की जो है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आज इतना अच्छा काम कर रही हैं, उनकी पूरी टीम काम कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हारते ही दिल्ली से गायब हो चुके हैं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उन्हें गायब तो होना ही था, और बातें ही करते रहे, बस बातें ही करते रहे। अगर वो उन्होंने काम करा होता तो आज उनके सामने ये रिजल्ट नहीं होता। जनता ने उन्हें आज नकारा,
क्यों निकाल रहा है? क्योंकि अगर देखिए जनता है प्यार की भूखी, काम की भूखी, और अगर कोई काम नहीं करता तो उसे क्या करा जाएगा? 5 साल उन्हें भी 10 साल मौका दिया, कर दिखा देते, पर उन्होंने ऐसा नहीं करा है। तो हम महिलाएं आज उसी का उत्सव मनाने यहाँ पर आई हुई हूँ, क्योंकि आज इतनी खुशी का दिन है और इतना अच्छा लग रहा है कि हम लोग अपना बयान नहीं कर सकते कि किस तरह से हम लोग आज उसका जो है यहाँ पे आकर अपना केदारनाथ सानी जी में यहाँ पे उनका जो है खुशी का उसमें मना रहे, सेलिब्रेशन कर रहे हैं। क्या लग रहा है? आतिशी भी लगातार सवाल उठा रहे हैं, महिलाओं को 2500 रुपए नहीं दे रहे बीजेपी। कल उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने तो कोई भी नहीं दे दिया ना। पंजाब को देखें वो कि पंजाब में झूठे वादे करे, 1000 रुपये किसी महिलाओं को नहीं मिला है, तो वहाँ से क्यों लोग आए थे? यहाँ आए थे कि भाई केजरीवाल जी को ढूंढते ढूंढते आए थे यहाँ पे कि भाई पैसे दे दो, पैसे दे दो। तो दिल्ली में वो क्या देंगे? हमारी तो सरकार ने कानून भी लागू कर दिया, सब कुछ लागू कर दिया। कोई भी चीज़ होती है उस पर समय लगता है, टाइम लगता है, और हमारे 2500 रुपये लोगों की बहनों के खाते में जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना अब लागू हो जाएगी, उसमें 60 साल से लेकर 70 साल के लोगों को कितनी सुविधा मिलेगी। जो लोग प्राइवेट में इलाज नहीं करा सकते आज वो इलाज कराने लायक तो हो जाएंगे। तो ये अपने से क्या कंपेयर कर रहे हैं? आज मोदी जी देश के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी के आज देखिए क्या हो गया, नंबर 2 पे हमारा भारत आ गया है। अब केजरीवाल के ऊपर भी FIR हो चुकी है दर्ज, कई मामलों को लेकर अब एजेंसियां भी सामने आ रही हैं। रेखा गुप्ता पहले ही कह रही हैं भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला जाएगा। अगर उन्होंने करा होगा तो फिर वो देखेंगे। अगर उन्होंने करा तो अगर उन्होंने कुछ करा ऐसा तो नहीं लग रहा होगा, पर ऐसा है न्याय तो हर आदमी चाहता है। मैम, आज जिस तरीके से दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, और अब उन्होंने पहले ही कह दिया है कि हर भ्रष्टाचारी को जेल भेजने का काम किया जाएगा। करेंगी वो, विश्वास तो है उन पे। और आतिशी जो सवाल उठा रही हैं कि महिलाओं को 2500 रुपये नहीं दे रही है गवर्नमेंट, काम नहीं कर रही, क्या उनका काम है, वो सवाल करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने इतने साल से 10 साल से थे ना आम आदमी पार्टी, उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया ना। तो अभी उनका काम ही है, शुरू से यही चीज़ बोलते रहते हैं, आज भी बोलते रहेंगे। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल चुनाव हारने के बाद दिल्ली से गायब होकर पंजाब पहुंच गए, क्या कहते थे दिल्ली के बेटे? उसको पंजाब ज़्यादा पसंद था एक्चुअली, तो इसलिए वो वहाँ पे ही जाएंगे और वहाँ से भगाए जाएंगे, डेफिनेटली भगाए जाएंगे। उनकी नीयत सही नहीं है देश के लिए। अगर वो देश के लिए अच्छा सोचते करते तो टिके रहते, ये चीज़ है। कहेंगी मैम, आज जिस तरीके से दिल्ली में आज आप लोग यहाँ मौजूद हैं, पिछले ही दिनों दिल्ली में बजट भी पेश किया गया है, दिल्ली की मुख्यमंत्री से कितनी उम्मीदें और क्या कहेंगी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए, जिनकी पार्टी आज लगातार सवाल उठाती है? देखो जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हमें कुछ नहीं दिया था। इतने बीते सालों में हम लोगों ने देखा दिल्ली का हाल, बुरे से बुरा हाल हुआ। शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके सब कुछ हमारा बदतर से बदतर हो गया। अब हमारी मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री, जैसे कि हमारी मोदी सरकार जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो उन्होंने महिला सशक्तिकरण करके साक्षात करके दिखाया है। दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री आई हैं और हम महिला होने के नाते हम भी देख रहे हैं कि वो महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। और पूर्व सरकार आम आदमी पार्टी जो आज ये कहती है कि हमने दिल्ली में इतना ज़्यादा काम किया कि अभी तक कुछ नहीं हुआ। नहीं, ऐसा है जी। देखो, अब विपक्ष में बैठे हैं तो विपक्ष एक दूसरे पर कटाक्ष करेगा। अब वो विपक्ष में है तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे कि जी भाजपा कुछ नहीं कर रही है, हम लोगों ने बहुत कुछ किया था, लेकिन ऐसा है नहीं। आप लोग भी भ्रष्टाचार को लेकर जो है वो अब लगातार एजेंसियों की जांच शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री कह ही चुकी हैं कि भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला जाएगा। बिल्कुल उनको बख्शा नहीं जाएगा। जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं, एक के बाद एक परतें जो खुल रही हैं, हमारे देश में से भ्रष्टाचारियों को निकाल के बाहर फेंका जाएगा, जेल में डाला जाएगा। क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं की बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली? बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप खुद भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का पत्ता साफ होने वाला है। बिल्कुल धीरे धीरे सब जेल जा रहे हैं। बाकी लास्ट में पता चलेगा कि कोई नहीं बचा है, आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो चुका है।